आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें एक सवाल दिया गया है। इसे बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य 4861 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, हमसे पूछा है दोस्तों। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया क्या है, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें दी हुई है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं पहले बामर श्रेणी होता क्या है। दोस्तों इस चित्र में देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन का हमारा पहला ऊर्जा स्तर है, ये हाइड्रोजन का हमारा कौन सा दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये हमारा तीसरा ऊर्जा स्तर है, ये हमारा चौथा ऊर्जा स्तर है। इसी प्रकार हमारे ऊर्जा स्तर क्या है, बढ़ते हुए चले जाएंगे और ये इन बराबर अनंतवां ऊर्जा स्तर है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, उसका जब वह एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, मतलब 2 से 3 से 4 से 5 या किसी अन्य ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलकर n बराबर 1 ऊर्जा स्तर पे, यानी यहाँ पे कहीं पे आकर रुक जाता है, ठीक है, 1 ऊर्जा स्तर में। तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार जब हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो n बराबर 2 ऊर्जा स्तर है, जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है या आकर रुकता है, तो इससे बनने वाली रेखाओं को हम बामर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, बामर श्रेणी। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब हमारा हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से 4 से 5 6 7 के किसी अन्य ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलता है और चल के आकर n बराबर 2 में संक्रमण करता है या n बराबर 2 में कह सकते हैं रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो भी रेखाएं होती हैं उन्हें हम बामर श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए कि वो 3 से चला है, ठीक है, 3 से चला है और 2 पे आकर रुक गया है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बामर श्रेणी कैसे बनती है, हमने आपको बता दिया। अब प्रश्न में क्या होता है, पहले हम देखते हैं बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र क्या होता है। दोस्तों बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/λ बराबर r 1/n1 का वर्ग माइनस का 1/n2 का वर्ग होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर हमारा n2 बराबर होता है, क्या होता है, 3 4 5 या अन्य कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, और n1 बराबर क्या होता है, n1 बराबर हमारे इसमें 2 होता है, ये हमारा निश्चित होता है। क्यों, ठीक है, क्यों निश्चित होता है, क्योंकि हमारा किसमें 2 में आके संक्रमण करता है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और n2 जो होता है हमारा कोई ऊंचा ऊर्जा स्तर होता है, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन 3 से आया होगा तो 3 रखेंगे, 4 से आया होगा तो 4 रखेंगे, 5 से आया होगा तो 5 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से शुरू होते हैं हम बामर श्रेणी के लिए, जो ऊर्जा स्तर ऊंचा ऊर्जा स्तर होता है वो 3 से शुरू होता है। इसी प्रकार लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है, वो देखिए 8 पे संक्रमण करता है तो वो 2 से शुरू हुआ होगा। ठीक है, आइए इसके बाद क्या बोला है कि द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, प्रथम रेखा के लिए हम मान लेते हैं कि प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 1/λ1 मान लेते हैं, तो r हो जाएगा। n1 की जगह क्या रखेंगे, ये तो फिर से हमारा मतलब स्थित है, इसको 2 रख देंगे, 2 का और माइनस 8 अब प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी, प्रथम रेखा देखिए बामर श्रेणी के लिए कहाँ n बराबर 2 में संक्रमण करता है, तो इसके लिए जो प्रथम रेखा कौन सी होगी, 3 होगी। द्वितीय रेखा क्या होगी, 4 होगी। तृतीय रेखा क्या होगी, 5 होगी। इसी बार हमारा बढ़ते हुए चले जाएंगे, ये हमारी 3 4 5 6 ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। बामर श्रेणी के लिए क्या 2 में संक्रमण करता है ना, तो 2 के लिए प्रथम रेखा क्या होगी, 2 के लिए 3 ही तो प्रथम रेखा होगी ना, तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, हम n2 बराबर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8/λ1 बराबर आ जाएगा r, यहाँ बच जाएगा 8/4 हो जाएगा माइनस का 8/9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा 9 है। ठीक है, 9 है, 9, तो 8/λ1 जो आ जाएगा वो बराबर का आ जाएगा हमारा 5r/36 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 हम दे देते हैं। ठीक है, अब हम द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य निकाल लेते हैं। ये हमारी जो थी ये हम प्रथम रेखा की थी, ठीक है, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ठीक। ठीक, अब हम द्वितीय रेखा के लिए निकाल लेते हैं, किसके लिए, द्वितीय रेखा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, n1 बराबर तो हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा, हमारा क्या निश्चित है। ठीक है, n2 बराबर क्या रखेंगे, अभी हमने आपको बताया चित्र में कि देखिए, चित्र में देखिए पहले आप। ठीक है, ये क्या है, बामर श्रेणी के लिए n बराबर 2 में संक्रमण करता है, तो प्रथम रेखा की क्या थी, 3 थी, तो 2 में संक्रमण करता 2 के लिए क्या होगी, 3 होगी। द्वितीय रेखा क्या होगी, 4 होगी, तो हम n2 बराबर क्या रखेंगे, हम n2 बराबर रखेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे, 4। ये सब मान उठा के रख दीजिए, तो 8/λ तो कितना आ जाएगा, बराबर r हो जाएगा। n1 बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का n2 बराबर कितना रखेंगे, n2 बराबर हम क्या रखेंगे, 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। हमने ये मान कौन से वाले में रखा, ये मान हमने इसमें रखा था, इस वाले में, समीकरण कैपिटल ए में मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने मान रखा था, यार देते हैं समीकरण कैपिटल ए से, समीकरण कैपिटल ए से आया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/λ2 बराबर r आ जाएगा, 1/2 का वर्ग कितना होगा, 4, 4 का वर्ग कितना होगा, 16। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा,
8/λ2 बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 3r/16। इसको समीकरण हम 2 मान दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। किसमें, समीकरण 2/समीकरण 1 हम कर देते हैं। ठीक है, क्या जाएगा, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा है 8/λ2। ठीक है, बटे क्या जाएगा 1/λ1 बराबर कितना आ जाएगा, λ2 कितना है 3r/16 है। ऊपर वाला कितना है, ऊपर हमारे पास है 5r/16। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आर हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा λ1/λ2 बराबर यहाँ से आ जाएगा, क्या जाएगा 3/16 हो जाएगा। एक गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 36 है, क्या है 36 है। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 36 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा λ1/λ2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से हल करने पे 27/20 हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि द्वितीय रेखा की तरंग यानी λ2 दिया, कितना दिया है 4, 8, 6 एक एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है λ2 बराबर। तो λ2 का मान हम रख देते हैं, तो आ जाएगा क्या था, λ1 बराबर आ जाएगा 27/20 गुणे λ2 आ जाएगा। ठीक है, तो λ1 बराबर कितना आ जाएगा 27/20। λ2 कितना है, λ2 हमारे पास दिया है 4, 8, 6 एक एंगस्ट्रॉम प्रश्न में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो λ1 कितना देगा, λ1 बराबर आ जाएगा हल करने पे 6, 5, 6, 2 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों ये हमारा कितना है कि प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य आ गई, कितनी आई है 6562 एंगस्ट्रॉम दोस्तों आ गया है यहाँ पे। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।